शनिवार टॉक में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है प्रिकॉशंस जो हमें लेनी है जिससे कि हमारा क्लेम जो आता है वो रिजेक्ट ना हो इन कमर्शियल लाइन इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कमर्शियल लाइन इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यापार जो भी करते हैं, चाहे वो एसएमई हो, चाहे लार्ज कॉर्पोरेट हो, चाहे मीडियम साइज की कॉर्पोरेट हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लायबिलिटी इंश्योरेंस होती हैं। उसमें प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है और हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर हल्का हल्का करके भी करते रहें, कंप्लायंसेस को ब्रेक करने के बजाय, तो हमारे को कभी भी एक क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। इसमें होता ये है दोस्तों कि हमारा लोगों से व्यापार होता है, लेन देन होता है। हम क्रेडिट पीरियड देते हैं। क्रेडिट पीरियड देते हैं इन द सेंस हम लोगों को उधार देते हैं। सीधे सीधे हिंदी में बात करें तो हम लोगों को उधार देते हैं और उसमें यही होता है कि आप हमें, हमारा ये इनवॉइस आया तो इस बिल के अगेंस्ट आप हमें इतने दिनों में पे करोगे, या इस महीने के जितने भी इनवॉइसेस आएंगे आप हमें इतने दिन बाद इसका भुगतान करोगे। ये जनरल ट्रेड प्रैक्टिस है, दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। अब होता ये है कि या तो हमने ये ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ, या तो ठीक है, आप जैसा कर रहे हैं करते रहिए। फ़ोन पे बात कीजिए, मिलिए जुलिए, सब कीजिए, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लेते हैं तो ये सब तो आपने करना ही है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना ही है और उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आपको उनके साथ जो पत्र व्यवहार करने हैं अपने ड्यूज रिकवरी के लिए, उसके लिए हार्ड मेल, ईमेल सब करके रखिए, क्योंकि इसमें होता ये है कि आपसे एविडेंस मांगे जाते हैं कि आपने रिकवरी के लिए कोशिश की। तो जब आप पूरा अपना कम्युनिकेशन जो है, जो आपने पत्राचार किया है, जो आपने ईमेल्स भेजे हैं, जो आपने फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब देते हैं, तो इससे क्या होता है जी, जब आपके ड्यू पीरियड ख़त्म हो जाता है, ड्यू पीरियड के बाद आपने 90 दिन समझिए आपने अपना क्लेम लॉन्च किया कि भैया अब हमारा क्लेम आ गया है, XYZ पार्टी हमें पैसे नहीं दे रही। पैसे नहीं दे रही इन द सेंस आपका वर्किंग कैपिटल स्टक हो चुका है, आप फंस चुके हैं। ऑलरेडी आपने ड्यू टाइम में पैसा नहीं मांगा, वो पैसा उतनी टाइम रुका, फिर आपने अपनी रिकवरी प्रोसेस की, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, आपका पैसा फिर रुका। इंश्योरेंस नहीं लिया है तो पैसा आपको NPA हो जाएगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। पर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आप सिर्फ इतना ही करें कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आपका उनसे संवाद चल रहा है, संवाद को ये राइटिंग में करें, यानी पत्राचार जिसकी आपके पास एक कॉपी होगी, आपने कब भेजा है उसका POD, अगर कुरियर से भेजा है तो, या स्पीड पोस्ट से भेजा तो उसकी स्लिप रसीदें होंगी। मेल्स होती हैं, मेल्स को आप डिलीट मत कीजिए, उस हर मेल को रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 करके ट्रेल मेल के साथ साथ भेजते चलिए। तो ये आपका एक बहुत आसान हो जाता है। इसमें यह सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि विद इन अ ईयर और लेस देन ईयर आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका वर्किंग कैपिटल फ्री करके दे देती है। यानी आप अपने धंधे में कंसंट्रेट कीजिए, सिर्फ छोटी सी ये एक प्रिकॉशन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपने जो भी प्रीमियम पे किया है और जो आप लॉस करने वाले हैं, अगर कोई पार्टी आपको पे नहीं करती है, कुछ भी हो जाता है, कल कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, तो आपके पास प्रूफ क्या है? सिर्फ इनवॉइसेस। तो एटलीस्ट आप और मैं, हम अगर SME वाले हैं तो हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती, या हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम वो कर सकें। बट अगर हमने इसका इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाए, कहीं भी जाए, हमारे साथ एक
एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि उन्होंने जो क्लेम देना है वो बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू प्रीमियम। और इनकी अपनी स्पेशलाइज्ड लीगल टीम होती है जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। इनकी रिकवरी टीम होती है। दोनों के कोऑर्डिनेशन में आपका पैसा रिकवर हो जाता है। आप अपने लाइबिलिटीज़, अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ से डिफंक्ट नहीं होते, आप एनपीए नहीं बनते, आपका धंधा नॉर्मल चलते रहता है। छोटा सा एक ये प्रिकॉशन था, आप लीजिए, क्लेम आपको 100% मिलेगा और आपका जो प्रीशियस कैपिटल है वो आपको आपके हाथ में रहेगा। आपका धंधा फ्लरिश करने में, आपको बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस तरह की और नई जानकारियों के साथ आपको फिर से मिलेंगे अगले शनि और टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।